गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रावल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज है सुबह का दिन और फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। और लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गार्डन के पेड़ पौधों पर, इन फूलों पर इस ठंड का, इस कोहरे का, इन तूफानों का कोई असर नहीं है। मैं तो देख के वाकई में बहुत ही सरप्राइज हूँ कि इन पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। पता नहीं हम इंसानों को ही क्यों ये सब तूफान, ये सब ठंड गरम है वो रोक लेते हैं, या हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं। कुछ लाइनें हैं वो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जैसे कि मैं बैठ जाऊं कोई डायरी लेके और उनके लिए लिखूं। लेकिन आज मैं लिखूंगी ज़रूर कुछ शब्द जो मेरे मन में चल रहे हैं। फिलहाल मुझे जाना है अभी अपने किचन में, क्योंकि किचन में मेरे को हंसिका का स्कूल है और मुझे बनाना है उसका टिफ़िन, और उसके लिए दूध गर्म करके देना है और गर्म पानी की बोतल भरनी है। तो ये काम मैंने कर लिया है। और पहले मैं कर लेती हूँ अपने घर की मंदिर में पूजा। तो मैंने जल्दी से पूजा की, हंसिका का टिफ़िन बना दिया, और अब मैं है वो जल्दी से चाय बनाने की तरफ जा रही हूँ। तो अभी तक प्रिंकल और नरेश है वो उठे नहीं है। प्रिंकल की तबीयत ख़राब है, उसको फ़ीवर है और फ़ीवर भी हाई था। तो आज मुझे उसका बहुत ध्यान रखना होगा। तो मैं सबसे पहले जो अपना सुबह का होता है लेने का, मैं शहद और नींबू लेती हूँ, और साथ में ही 2 मेरी नीम की और जो हल्दी की गोली है वो लेती हूँ। वो मैं सुबह ही मेरे योगा टाइम में ले चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं योगा के मेरे वीडियोस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी ठंड में है वो वीडियोस बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि योगा करना ही मुश्किल हो जाता है इन कपड़ों के साथ में। इसीलिए जब थोड़ा ठंड कम हो जाएगी तब हम डेली सुबह का वीडियो भी डालेंगे, मेरे डेली व्लॉग में वो भी शामिल होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और अभी मैं अपना जो शहद और नींबू का पानी है वो मैंने पी लिया है, और मैं नरेश और प्रिंकल के लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय बनाकर मैं पहले उनको चाय दूँगी और उसके बाद में मेरे और सारे घर के काम होंगे। तो मैंने हंसिका है वो स्कूल जा चुकी है और मैं चाय बना रही हूँ, और उसके बाद में है वो मेरा खाने पीने का काम होगा। तो सुबह सुबह का हमारा यही रूटीन रहता है, और मैं सुबह जल्दी ही उठकर नहा लेती हूँ, तो सारे काम है वो जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और नरेश और ट्विंकल ने अभी चाय पी ली है और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, जो मैं योगा के पहले पहन के रखती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े चेंज करके और मैं तैयार हो जाऊँगी। तो ये लगभग अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, और मैं रेडी हो रही हूँ ताकि मैं नीचे जा सकूँ। ऊपर का काम है वो सुमन आ चुकी है, तो वो ऊपर का काम कर रही है। आज मुझे अपने कमरे की ओर की बेडशीट है वो चेंज करनी थी, तो हम बेडशीट चेंज कर चुके हैं, और मैंने सुमन को पिलो कवर निकाल के दे दिए हैं ताकि वो पिलो कवर भी चेंज कर देवें। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह जल्दी जल्दी ही नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ। सुमन यहाँ पर सारे पिलो कवर है वो लगा चुकी है। तो आज का काम है हमारा, जो साफ़ सफाई का सारा फिनिश हो चुका है, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर गैलरी में बैठूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं तो सारे काम बात के ढंग से होते हैं, ठंड नहीं लगती है ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर गैलरी की धूप लूँगी। और ये कपड़े हैं जो मैंने आज बेडशीट वगैरह चेंज की वो मैं डाल देती हूँ मशीन में, और मैं अपनी डायरी लेके कुछ देर के लिए बैठ चुकी हूँ, क्योंकि अभी खाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि सुबह का नाश्ता हो चुका है। तो मैं जैसे कि बोल रही थी कि मेरे को कुछ लाइनें दिमाग में चल रही है वो लिखनी है, तो मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ। पौधे हर हाल में बढ़ते हैं, पौधे हर हाल में बढ़ते हैं, तूफानों से टकराते, धूप सहते हैं, ठंड में कपकपाते, फिर भी मुस्कुराते हैं। तो फिर इंसान ही क्यों हार जाता है, तो फिर इंसान ही क्यों हार जाता है, मुश्किलों से डर कर सपनों को छोड़ जाता है। मिट्टी में दफन होकर भी बीज उग आते हैं, मिट्टी में दफन होकर भी बीज उग आते हैं, चट्टानों को चीर कर भी अंकुर मुस्कुराते हैं, चट्टानों को चीर कर भी अंकुर मुस्कुराते हैं। फिर इंसान ही क्यों हार मान लेता है,
फिर इंसान ही क्यों हार मान लेता है, हर मुश्किल से घबरा कर क्यों थक जाता है, हर मुश्किल से घबरा कर क्यों थक जाता है। पेड़ हवाओं से लड़ते हैं, पेड़ हवाओं से लड़ते हैं, बारिश में झुकते हैं, फिर भी हर मौसम में खड़े रहते हैं, फिर भी हर मौसम में खड़े रहते हैं। तो फिर इंसान ही क्यों हार जाता है, तो फिर इंसान ही क्यों हार जाता है, जरा सी ठोकर से क्यों टूट जाता है। आपको मेरी ये लाइनें कैसी लगी जो मैंने आज पेड़ पौधों से जो सीख ली है मेरी ज़िंदगी के लिए। और यकीन मानो किसी न किसी तरह प्रकृति हमें यही सिखाती है और हमें सीख भी देती है, लेकिन हम उनको कितना सीख पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं, ये हम पर ही डिपेंड करता है। तो आज मैंने जो सुबह के समय में इन पेड़ पौधों को देखकर जो सीखा, जो मेरे मन में चला उनको देखकर, वो मैंने अपनी डायरी में लिखा है। तो कुछ न कुछ हमें इन पेड़ पौधों से सीखने को ही मिला और मैंने आज ये एक अच्छी शिक्षा भी ग्रहण की कि हमें हर हाल में जीना होता है और कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो आपको मेरी ये लाइनें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी हॉबी को आप भी ऐसे ही निखारिएगा कि जब भी आप फ्री टाइम हो, आप में जो भी आते हो या आप जो भी ज़िंदगी से सीख पाते हो अपनी डायरी में ज़रूर नोट कीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में क्योंकि अभी मेरे को बनाना है खाना। तो खाना बनाने के लिए मेरे को आज ट्विंकल के लिए बनाना है सूप। ट्विंकल के लिए मैं सूप बनाऊंगी और हंसिका के लिए मेरे को बनानी है दाल ढोकली और साथ में मैं आटा गूँथूँगी और उसके बाद में हम बनाएंगे सब्जी। तो कल मैंने थोड़ा सा पनीर बनाया था, उस घर का जो दूध बचा था उसका मैंने पनीर बनाया था और वो मैंने सेट होने के लिए रखा था और बाद में फ्रिज में रख दिया। आज हम उसका कटिंग करेंगे और थोड़ा सा सूप में है वो उससे गार्निश करेंगे। और अभी मैं पहले आटा लगाऊंगी। तो ये मेरे हॉबी में ही है कि मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं उसके लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ, चाहे वो मेरा रोज़ाना का जो रूटीन होता है। मैं सुबह जल्दी ही उठकर नहा धोकर रेडी होने का मेरा एक जो हैबिट है वो है ही। साथ में मैं खाने की और खाना बनाने की भी बहुत शौकीन हूँ और सुबह सुबह रेडी हो जाना, तैयार होके रहना, ये भी मेरे आदत में एक शामिल है। मुझे कपड़ों का, गहनों का बहुत शौक़ है। मैं हमेशा रेडी रहना पसंद करती हूँ और हर काम टाइम से हो ऐसा मेरा इरादा रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है घर के किसी काम की वजह से। लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि हर काम अपने तरीके से हो और हर सब कुछ मैनेज रखने की करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे बीच बीच में चीज़ें हो जाती है कि हमें अपने काम इधर उधर करने पड़ते हैं। जैसे कि आज कल से ट्विंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे पूरी रात फीवर था और 103 फीवर था और दवा देने के बाद में भी उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था। तो मैं पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाई, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि अपने रूटीन पर इसका इफ़ेक्ट ना ला पाऊँ। और मैं सुबह अपने ही टाइम पर उठकर हंसिका को स्कूल भेजा, योगा किया अपना और उसको स्कूल भेजा। पूजा करके मैं अभी अपना ड्रेसअप करके थोड़ी देर धूप में बैठ के अभी किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। और अभी मेरा आटा गूँथ कर हो गया है। मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि आटा गूँथ के रख देती हूँ ताकि कभी भी किसी को भी भूख लगे तो मैं उनके लिए बना पाऊँ। और अभी मैं थोड़ी वापस धूप में आ गई हूँ फ्रूट्स लेके, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ कि मैं ट्विंकल के लिए है वो फ्रूट का सूप बनाऊँगी, क्योंकि फ्रूट्स अभी ठंड में अच्छे नहीं रहते हैं और ट्विंकल को बहुत ज़्यादा जुकाम है। तो मैं उसके लिए फ्रूट्स का है वो सूप बनाऊँगी। तो मैंने लिए हैं एप्पल, चीकू और संतरा और जो फैमिली बोर आते हैं बड़े वाले वो मैंने लिया है, लेकिन वो मैं इसमें नहीं डालूँगी। अगर हो सके तो 1-2 पीस डालूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पर चीकू छील लिया है, एप्पल छील लिया और उनके छोटे पीसेस कर लिए हैं और जो संतरा है उसको छीलकर मैंने उसकी वो जो है अंदर की पीसेस है वो निकाल लिए हैं। और इसके बाद में मैं करूँगी इनको स्टीम। और मुझे यहाँ पर धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है,
और मैं जब भी मेरे फ्रूट्स कटिंग करने रहते हैं या सब्जियां कटिंग करने रहती है तो मेरा ये एक परमानेंट जगह है जहाँ पर मैं आ जाती हूँ। अगर गर्मी भी रहे ना तो भी मैं गार्डन साइड में चली जाती हूँ और वहाँ पर चेयर लगा कर अपनी सब्जियां वगैरह कट करती हूँ। मेरे को इधर बैठना बहुत अच्छा लगता है, गार्डन साइड में बैठना। अगर गार्डन में धूप आने लग जाएगी थोड़े दिनों में तो मैं धूप में गार्डन में बैठना पसंद करती हूँ। और कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि हम काले हो जाएंगे धूप में नहीं बैठे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं पूरे धूप का मज़ा लेती हूँ और धूप में बैठी रहती हूँ। और अभी मैं वापस किचन में आ गई हूँ और मेरे को अभी ये जितनी भी मैंने फ्रूट्स कट किए हैं ये मेरे को स्टीम करने हैं, तो मैंने अपना स्टीमर निकाल लिया है। वैसे तो मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की थी लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि वो वॉइस है वो मैच नहीं कर पा रही थी सभी जगह पर। तो अभी मैंने वॉइस ओवर करके आप सबको गाइड किया है, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ और उस आवाज़ से मैच ना करे। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ एप्पल और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी चीकू। और 1-2 पीसेस मैंने फैमिली बोर के भी डाल दिए हैं ताकि वो भी स्टीम हो जाए। और मैंने इनको रख दिया है स्टीमर के अंदर और नीचे पानी है इसके कढ़ाई के अंदर जिससे वो स्टीम हो जाएंगे। और स्टीम होने के बाद में जो ये जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और दूसरी साइड में मैंने पैन रख दिया है दाल के लिए, तो मैं दाल में वापस छौंक तड़का लगाऊंगी और उसके बाद में इसमें ढोकली बना के डाल दूंगी, क्योंकि हंसिका को दाल ढोकली बहुत पसंद है। और स्कूल से आते ही उसे कुछ ना कुछ उसका मनपसंद होता है तो वो खाना खाती है, अदरवाइज़ वो खाना भी नहीं खाती है। जो टिफ़िन का खाया रहता है वो ही खा के रह जाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ही बनाना पड़ता है कि जो उसे पसंद हो। तो यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, साथ में मेरे इधर फ्रूट्स है वो स्टीम हो रहे हैं। और ये मैं तड़के के लिए इसमें मिर्ची डाली और अभी मैं इसमें दाल डाल दूँगी, तो मेरी जो दाल है वो तो रेडी हो चुकी है। और अभी मेरे को इसमें ढोकली बना के डालनी होगी। तो जब तक दाल गरम होती है तब तक मैं इसमें ढोकली डालूँगी। ये जो कपड़ा आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये मेरी मम्मी ऐसे जो छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं किसी ब्लाउज पीस के अंदर के, जो अस्तर के कपड़े होते हैं ना वो एकदम सूती कपड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उन बचे हुए टुकड़ों को जोड़कर उनके ऐसे कपड़े सिल देती हैं वो, जो कि किचन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो जब भी मम्मी के पास मैं जाती हूँ तो वो मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े दे देती है जिससे कि मेरे किचन में यूज़ हो सके, क्योंकि ये नए कपड़े होते हैं और इनको सिलकर ही इनको ऐसे बनाया जाता है। तो मेरे लिए काफ़ी काम आते हैं किचन में, क्योंकि सूती कपड़े हैं तो हर जगह ही काम आते हैं, पोंछने वगैरह के, बर्तनों को पोंछने के, स्लैब पोंछने के, काफ़ी अच्छे से पोंछा जाता है और पानी सोख लेता है ये। तो अभी मैं है वो अपनी ढोकली बनाऊंगी इधर। और ढोकली बनाने के बाद में मैं डाल दूंगी उनको दाल में, क्योंकि दाल उधर साइड में आप देख रहे हो बॉईल हो रही है। तो बॉईल होते हुए दाल में हम अपनी ढोकली डाल देंगे। और उसके बाद में मेरे को इसमें डालना होगा पीनट भी, क्योंकि पीनट छिले हुए नहीं हैं, मेरे को छीलने पड़ेंगे, इसीलिए वो मैं ढोकली डालने के बाद में छीलूंगी। तो फटाफट मैं इधर इस जो ढोकली है उसको कट कर लेती हूँ और वो दाल में ऐड कर देती हूँ। मेरा किचन का काम है वो मैं बहुत फटाफट करती हूँ, लगभग 1 डेढ़ घंटे के अंदर मेरा किचन का है वो सारा काम फिनिश हो जाता है। और मैं जल्दी से जल्दी किचन में से निकलना पसंद करती हूँ, मेरे 1-2 काम साथ में इधर-उधर साथ में चलते रहते हैं। तो मैं थोड़ी हैबिट हो चुकी है, अभी आदत हो चुकी है, इतने साल हो गए काम करते हुए। तो ज़्यादा टाइम मैं अपना वेस्ट नहीं करती हूँ किचन में कि मैं पूरे दिन ही किचन में लगी हुई हूँ, थोड़ा टाइम मेरे को अपना मिल जाता है। और अभी मैं अपनी ढोकली है वो दाल में डाल रही हूँ। और उसके बाद में जब ये बॉईल होंगे तब तक मैं थोड़े से पीनट छील लूँगी। पीनट छीलने की बात ऐसे है कि मैं जब अभी आड़सर गई थी मेरे मामा जी के फार्म हाउस में, मेरे जो मामी जी थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तो हमारा मेरा 11-12 पर जाना हुआ, मैं पहले जाके आई थी फिर 11-12 पर फिर से गई थी। तो तब उन्होंने मेरे को है वो कम से कम 5 से 6 किलो तक मूँगफलियाँ हैं वो दे दी थी। तो वो पड़ी थी तो वो छीलनी है। तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो कुछ न कुछ वो दे ही देते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उधर वो सब चीज़ें होती हैं।
तो जब भी कुछ ऐसा होता है मेरा जाना तो वो दे देते हैं। और एक तरफ देख रहे होंगे आप, मेरा जो फ्रूट्स है वो भी स्टीम हो चुका है। तो अभी मेरे को ये थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि मैं मिक्सी में इसको पीस पाऊँ। आप मिक्सी में पीस सकते हैं और आप अपने चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं, कोई कैसी भी से भी चलेगा। तो मैं अभी इसको मिक्सी से पीस लूँगी ताकि जल्दी से मेरा काम हो जाए, क्योंकि मेरे को अभी सब्जी भी बनानी है नरेश के लिए। और मैं और अपनी हंसिका तो दाल ढोकली खा लेंगे। ट्विंकल के लिए सूप है, ट्विंकल दोनों चीज़ें खा लेगी, उसको जो पसंद है वो खा सकती है। और ये मेरी दाल ढोकली बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है और मैंने सारी ढोकली इस पर डाल दी है। तो ये जो मूंगफली है वो मैं लेके आ गई हूँ और ये मूंगफलियाँ मेरे को छीलनी है। ये मूंगफली मैं जैसे बता रही थी आपको, मेरे मामा जी के फार्म हाउस की है, वहाँ से मैं लेके आई हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ पर आते वक्त दी थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ये मार्केट में जो मिलती है उससे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके दाने हैं वो कितने अच्छे हैं। और जो मार्केट में आते हैं उतनी अच्छी मूंगफलियाँ नहीं होती, आधी तो उसमें ऐसे ही निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इनको छिलके है वो जल्दी जल्दी दाल में डाल रही हूँ ताकि वो भी दाल में साथ में थोड़ी सी बॉईल हो जाए। और अभी मैं इन फ्रूट्स को निकाल लूँगी मिक्सी के अंदर ताकि मैं इनको पीस सकूँ। ये वो पीसने के बाद में हमको उसको वापस में पैन में डालना होगा। और यहाँ पर मैं जो संतरे हैं उनके बीज निकाल रही हूँ और संतरों को कुछ इसके साथ में ही पीस लेती हूँ ताकि उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाए। तब तक किचन में माँ जी आ गए थे और वो बोल रहे थे कि मेरे को कुछ खाना है, तो मैंने उनको लड्डू दिए थे कि आप ये खा लो, तब तक खाना बन जाएगा। और साथ में गाय के लिए रोटी भी दे दी थी ताकि वो गाय को दे सके। तो वो गाय की रोटी लेके चले गए और उन्होंने बोला मैं वापस आती हूँ, तब तक तू रोटी सेक देना। तो अभी ये मैं पैन चढ़ा रही हूँ गैस पर और इसके बाद में मैं ट्विंकल के लिए जल्दी से पहले सूप बना देती हूँ ताकि वो पी ले, तो उसका भी खाना हो जाए बाद में। तो सबसे पहले मैं इस जो सूप का जो मैं ये प्यूरी बनी है, इसको प्यूरी को मैं इसमें डाल देती हूँ पैन के अंदर। और इसके अंदर मेरे को साथ में फिर डालना होगा थोड़ी सी काली मिर्च और सिनेमन पाउडर है तो आप पाउडर डाल सकते हैं, या इसका जो स्टिक होता है वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि पाउडर जनरली यहाँ पर मिलता नहीं है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है तो मेरे को जहाँ भी देखती हूँ स्टिकी मिलती है। और ये दाल ढोकली में दाल की ढोकली है वो पक गई है और अब मैं इसमें थोड़ी सी इमली का पानी डाल रही हूँ और थोड़ी सी चीनी डालते हैं इसमें मिठास के लिए, क्योंकि इमली का जो खट्टापन है उसको बैलेंस भी कर देती है। और जो दाल ढोकली है वो खट्टी मीठी बनती है। तो हंसिका के लिए तो दाल ढोकली रेडी हो चुकी है। और प्रिंकल के सूप के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ काली मिर्च और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी सिनेमॉन का जो स्टिक है वो। वैसे मैंने पाउडर भी बनाया था लेकिन वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैंने स्टिक डाल दी। और इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी फिर शुगर। और इसके बाद में मुझे उसके प्लेटिंग करनी होगी। इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक और फिर इसको थोड़ा सा गरम करके आप इसको प्लेटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना निकाल लेती हूँ पनीर। ये पनीर कल मैंने घर पर भी बनाया था और जो दूध बचा रह जाता है, क्योंकि अभी ठंड के वजह से कोई भी दही नहीं खा रहा है, तो मैं दही ज़्यादा नहीं जमा कर उसका है वो पनीर निकाल लेती हूँ। तो इसका कोई भी डिश आप बना सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे पनीर, सॉफ्ट पनीर बना है। तो इसको मैं या तो इसकी पकौड़ी निकाल देती हूँ बेसन की, या उनको फ्राई करके है वो उस पर चाट मसाला डाल देती हूँ, या फिर मैं इसके स्टार्टर बना देती हूँ, या पनीर की सब्जी बना देती हूँ। तो आप इसको कैसे भी करके खा सकते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। और इसको क्रश करके हम इसका पराठा भी बना सकते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ मेरा सूप कैसा बना है और सूप वाकई में बहुत टेस्टी बना है, प्रिंकल को बहुत पसंद आएगा। और मैं उसके लिए पनीर है वो थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि कच्चा पनीर उसको पसंद नहीं है। तो इसी में बाद में मैं सब्जी भी बना लूँगी। तो मेरे को सिर्फ उसके लिए 4 पीस पनीर के है छोटे छोटे 4 पीस करने हैं और उसको फ्राई करना है। तो मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। तो मैंने एक ही पनीर का 4 पीस कर लिया छोटे छोटे, और इनको मैं इस जो पैन में है वो थोड़े से तेल के अंदर फ्राई कर लेती हूँ ताकि वो कच्चापन नहीं रहेगा, तो वो पसंद करेगी। और इसके बाद में प्रिंकल को मैंने आवाज़ दे दी थी ऊपर, वो ऊपर थी। आज मैं चाहती थी कि वो नीचे आके धूप में ही खाए, तो मैंने दोनों को
हंस नरेश को और ट्विंकल को बोला आप नीचे ही आ जाओ। और पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है और अभी मैं प्लेटिंग कर देती हूँ उसके लिए। और मैंने उसके लिए सूप डाल दिया बाउल के अंदर और ऊपर डाल रही हूँ मैं पनीर। और होप कि उसको पसंद आएगा। वैसे मैं बचपन में उसे बहुत खिलाती थी। इन दिनों मैंने कभी एप्पल का नहीं बनाया है सूप उसके लिए। और ये देखिए, अब ऐसे प्लेट अगर करके देना तो वाकई में बच्चा खा लेता है खाने को, अदरवाइज़ नहीं खाता है। तो मैंने ट्विंकल को दे दिया। वो आज बहुत उदास है क्योंकि पूरी रात फीवर था उसको और वो अच्छे से नहीं सो पाई और उसकी वजह से हम भी नहीं सो पाए। तो आज का मेरा ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो गाइस प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे को हौसला देते हैं। मेरा तो आज का दिन बड़ा ही मीनिंगफुल रहा क्योंकि मैंने एक नई सीख ज़रूर ली कि आप ज़िंदगी में चाहे कितने ही हारें, कितनी तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में आए, हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए और कभी भी गिरकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि वापस खड़े होकर चलना चाहिए। तो आपके मेरे ये थॉट्स कैसे लगे, खासकर मेरी वो लाइंस कैसी लगी जो मैंने लिखी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं या आपको मेरी सोच कैसी लग रही है। तभी मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँगी और हम एक फैमिली की तरह ही रह पाएंगे। तो आप भी अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करें। आप जो पसंद कर रहे हैं, ना पसंद कर रहे हैं, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा उसके बारे में भी प्लीज़ बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।